कैसरगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा आज करेंगे नामांकन। कल ही समाजवादी पार्टी ने किया था नाम का ऐलान। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा इंडी अलायंस के नेता कर रहे वोट जिहाद की अपील। कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। गुजरात के जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कहा मुस्लिम लीग की भाषा में लिखा गया है कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये चुनाव कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव। यूपी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ कश्मीर से केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का चुनाव। मध्य प्रदेश के मुरैना में बोली प्रियंका गांधी, मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं शहादत मिली। मोदी जी मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां की विरासत लेने के लिए कानून बनाया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान ने किसानों को सिंचाई का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वोट का अधिकार सब कुछ दिया। बीजेपी नेता सीधा बोल रहे हैं कि उस संविधान को खत्म कर दें। असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर पलटवार, रजाकार पाकिस्तान चले गए, वफादार हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ लड़ना चाहिए था, चुनाव क्यों डर गए और चले गए अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग, कहा बीजेपी अपनी सीट बचा सके इसलिए 3 लोगों को बना दिया चुनाव आयुक्त। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर झूठ का प्रचार करने का लगाया आरोप। निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई करने की मांग। यूपी के बरेली में अखिलेश यादव ने कहा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गोदाम बन गई है बीजेपी, जितने भी अपराधी हैं भ्रष्टाचारी हैं वो सभी बीजेपी में शामिल। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने मांग की जांच पूरी होने तक नहीं लगनी चाहिए वैक्सीन, जिन लोगों की मौत हुई सरकार उन्हें मुआवजा दिलवाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, तेलंगाना पुलिस ने 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। गिरफ्तार लोगों में तेलंगाना सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा हिंदू भाई करें वोट जिहाद और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अच्छे कामों के लिए होता है जिहाद, इसका मतलब वो नहीं होता जो सत्तारूढ़ पार्टी दिखा रही। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने लगाया छेड़खानी का आरोप। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छेड़खानी के आरोप पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा सच्चाई की जीत होगी, मैं गढ़ी कहानियों से डरने वाला नहीं। राज्यपाल ने कहा ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। भारत ने रिपोर्ट को पक्षपाती राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया। और अब 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं कथित सेक्स स्कैंडल, जिसको लेकर सियासी तपिश दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने निकाली टॉर्च रैली। बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया बीजेपी पर बचाने का। यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। प्रज्वल ने देश लौटने के लिए मांगा 7 दिन का समय। सूरज रेवन्ना ने लगाया साजिश का आरोप। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एमईए के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए लेनी पड़ती है पॉलिटिकल क्लियरेंस, बिना परमिशन की कोई सांसद विदेश नहीं जा सकता। निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा न तो उससे कोई मंजूरी मांगी गई और न ही जारी की गई। राजनीतिक पासपोर्ट धारकों को वीजा की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का बयान, जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप। कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने की मांग, प्रज्वल रेवन्ना के मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने एसआईटी निष्पक्ष हो जांच। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं कोर्ट से जुड़ी उन खबरों का जिन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। आज ईडी को देना है जवाब। जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, बेल पर आज होगी सुनवाई। निचली अदालत से खारिज हो चुकी है सिसोदिया की बेल। शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका, 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल। अर्जी पर आज सुनवाई। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर सुनवाई। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।